आत्मनिवेदन के समय में सबको धीरे धीरे परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देने की ये कला सीखनी होती है। और ये कला अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि से व्यक्ति को नहीं मिलती है। यह गुण साधन ते नहीं होई कि तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन की जान। तुर चंदन, भक्तों के हृदय को चंदन के समान शीतलता देने वाले। दुनिया में संसार में कोई चंदन के समान शीतलता नहीं देता है। चंदन का तेल लगाएं, सुगंध आती है। चंदन मस्तक पे लगाएं तो उसके बाद जब वो सूख जाता है तो फिर उसकी शीतलता भी कम हो जाती है। लेकिन भक्ति का चंदन आत्मनिवेदन के माध्यम से जब जीवन में कहीं स्पर्श कर लेता है तो उसकी शीतलता केवल एक जन्म में नहीं, वो तो भगवान का भक्त होने के कारण यदि उसके भीतर कामना होती है तो उसे संसार में फिर आता है और आने के बाद कहीं सामान्य स्थान पे नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा कि आत्मनिवेदन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के साधना के मार्ग में कहीं दूर रह जाने पर भी उसकी जो साधन संपत्ति और संस्कार की संपत्ति शेष रहती है उसके कारण वो संसार में आता है। और संसार में जब आता है तो सामान्य स्थान पे नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। ये दोनों ही स्वरूप दिखाई पड़ते हैं इतिहास में। यदि श्रीमताम के गेहे में देखना हो तो बुद्ध और महावीर आदि को देखते हैं, सुधर्मा नाम के एक बड़े राजा को देखते हैं। और यदि केवल शुचि नाम को देखते हैं तब देखते हैं रामकृष्ण परमहंस। श्रीमताम के गेहे में नहीं आए, संपत्तिवान व्यक्ति के घर में उनका प्रादुर्भाव नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, अवतरण नहीं हुआ, लेकिन वह आत्मनिवेदन की कोई भक्ति करते करते कहीं थोड़ा मात्र रह गया होगा, वासना का अंश, सात्विक वासना का अंश, अथवा पुनः अपनी देवी काली की पूजा और आराधना का चिंतन। क्योंकि अंत में जो चिंतन रह जाता है वही मेरे अग्रिम स्वरूप का, आपके अग्रिम स्वरूप का निर्माण करता है। इसलिए व्यक्ति को अपने अंतिम चिंतन को सुधारने की बड़ी आवश्यकता है। और अंतिम चिंतन तभी सुधरता है जब उसका मध्य चिंतन सुधरता है, और मध्य चिंतन तभी सुधरता है जब उसका आदि चिंतन सुधरता है। इसलिए आदि से लेकर और अंत तक यदि कहीं सुधार का हम लोगों को प्रयत्न करना है तो करना है अपने चिंतन का, मनन का, आराधन का, स्मरण का, मंत्र का, साधना का, अनुष्ठान का, दैनिक व्यवहार का, अपनी चेतना के स्पंदन का, अपने नेत्रों का, अपनी इंद्रियों के व्यवहार का। जगत छूटेगा नहीं, ये रोज मैं अपने प्रवचन में निवेदन कर देता हूं। क्योंकि संसार को भक्ति का उपदेश करते समय यदि उसे संसार के छूटने का भय दिखा दिया जाए तब निश्चित रूप से वो भक्ति के मार्ग पर चल नहीं पाएगा। लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलते चलते आत्मनिवेदन में यदि आप अपनी सारी वस्तुओं को परमात्मा का मान लें और परमात्मा की अधीनता में दे दें, परमात्मा के संरक्षण में उन्हें दे दें, तो इसमें कोई हानि नहीं। अरे आप तो बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़ी सुख की नींद सो जाते हैं। और क्यों सो जाते हैं कि आपको मालूम होता है कि आपके दरवाजे पर 2 दरबान हैं। 1500 रुपए महीने देने वाले दरबान के कारण आपको सुख की नींद आ जाती है। मेरे भाई, यदि आपने अपना सब कुछ परमात्मा को दे दिया तो परमात्मा कहेगा बिना पैसे का दरबान बन के मैं तुम्हारा रक्षण करने के लिए तैयार हूं, फिर भी तुम आत्मनिवेदन नहीं करना चाहते। परमात्मा तो खुले हृदय से कहता है कि जो मेरी तरफ आएगा मैं उसकी पूरी तरह से उसका संरक्षण करूंगा। और इतना ही नहीं, अंतिम क्षण में भी आता है, वो कहता है मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तैयार खड़ा हूं। यदि तुम डूबने लगे और आत्मनिवेदन के क्षेत्र में पहुंच गए तो उस समय मैं तुम्हारे लिए दौड़ कर आऊंगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। जिन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया, जिन्होंने मई आवेशित, मुझ में अपने चित्त को पूरी तरह से लगा दिया, उसके बाद भगवान कहते हैं मानो तुम्हारा अंतिम समय आ गया और उसमें तुम्हारी कोई सामर्थ्य न हुई। तो उस समय सामर्थ्य न हुई तो उसके बाद परमात्मा कहते हैं मैं आऊंगा। तेषाम अहम समुद्धरता। और कहां से उद्धार करेंगे भगवान? भव सागर से तो करेंगे, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु के सागर से।